हेलो बच्चों, देखो बच्चों, आज आपका टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे एक चार्ट जैसा बनाया हुआ मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली जो शेल न्यूक्लियस के नज़दीक होती है, क्लोज टू द न्यूक्लियस इज 1s। ठीक है, ओके। तो जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की बारी आती है इसमें, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होता है आपका पैटर्न। ठीक है, 1s फिलअप करेंगे, ठीक है, फिर इस पैटर्न पे 2s फिल होगा, फिर 2p, फिर 3s आपका फिल होगा। ठीक है, फिर 3p आपका फिल होगा, फिर 4s आपका फिल होगा, फिर 3d आपका फिल होगा, फिर 4p, देन 5s, देन 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर आपका 4f, 5d, 6p, 7s, देन आपका फिल होगा 5f, 6d, 7p। ठीक है, तो कुछ इस तरह का एरो आप लगा दीजिए इसमें, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए फिर। ठीक है, आपको राइट साइड से फिल करना, लेफ़्ट साइड से आपको खाली छोड़ देना। ठीक है, ओके। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ओके, ये आपका इलेक्ट्रॉन फिलिंग का पैटर्न। ठीक है, अब देखो, अगर इसमें हम देखेंगे एस जो शेल हमारे पास होती है, ठीक है, एस की जो पूरी सब शेल्स हैं वो 7 है। ठीक है, तो एस शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। और फिर पी आपकी है, तो पी शेल में सब शेल कितनी है आपकी? 6 है। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पी शेल में कितने लगते हैं? 6। ठीक है, फिर डी आपका है, डी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और सब शेल कितनी है? 4। देन उसके बाद आपका एफ शेल। ठीक है, तो एफ शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने लगते हैं? 14 एंड आपका 2 सब शेल जिसमें। ठीक है, अब देखो, अगर हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी होगी, ठीक है, तो हमारे पास टोटल ब्लॉक कितने हमारे पीरियोडिक टेबल में? एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है एंड एफ ब्लॉक है। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखनी होगी एस ब्लॉक की, ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले किसका? एस ब्लॉक का। तो एस ब्लॉक जो पहले हमारे एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं, ठीक है, तो उसमें जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो आपका होता है एस ब्लॉक के लिए होता है आपका NS122। ठीक है, क्या होता है? NS122, दिस N इज योर नंबर ऑफ सबशेल्स, ठीक है, या पीरियड्स, एंड S इज योर एस ब्लॉक एलिमेंट, एंड इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ से लगते हैं? 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, जैसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और मिनिमम 1 तो लग ही सकता है। ठीक है, ओके। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैस मतलब नोबल गैस जो हमारी होती है, इनर्ट गैस, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख के फिर लिखते हैं 1 to 2। ठीक है, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन किसके कहलाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए। ठीक है, अब ऐसे देखें हम पी ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक कैसे आता है? पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे होंगे उसके लिए कैसे आएगा? उसमें आपका NH जो है, ठीक है, NS वो फिलअप रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, क्योंकि इसमें S ऑलरेडी फिल होता है। ठीक है, NS, फिर NP1 to 6, जो P में है वो शेल आपके क्या होंगे?
आपका इलेक्ट्रॉन फील्ड स्टार्ट होगा P1 से लेकर और लास्ट तक जाएगा P6 में मैक्स इलेक्ट्रॉन, P में आपके 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए, P ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है D ब्लॉक। तो D ब्लॉक के लिए देखेंगे, D ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या आएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन। D ब्लॉक के लिए देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आपका कुछ ऐसे रहेगा, N-1 D1 to 10, D में इलेक्ट्रॉन आपके 1 से 10 तक, क्योंकि D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने लगते हैं 10, तो D1 to 10 NS0 to 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो S है ना, D ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में जब जो S शेल आपकी होती है उसमें कभी कभी इलेक्ट्रॉन S वाली सब शेल में कुछ भी नहीं जाता, वो कहाँ सीधे ट्रांसफ़र होता है D में, ठीक है। और या कभी कभी 2 भी फिल होते हैं, ठीक है। लेकिन D जो D ऑर्बिटल है आपका उसमें आपके 1 से 10 तक और इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, ठीक है। देन आपका आता है F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। F ब्लॉक एलिमेंट की क्या रहती है कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर F ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे रहेगा N-2 F1 to 14, F1 to 14 क्यों, क्योंकि F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने लगते हैं 14 और मिनिमम 1 से स्टार्ट होंगे और जाएंगे कहाँ तक 14 तक, ठीक है। फिर N-1 D0 to 10, इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके F में भरेंगे, ठीक है। लेकिन D में कभी कभी 0 भी हो सकता है वहाँ पे और कभी D10 भी रहेगा, ठीक है। और NS2 फिलअप रहेगा इनमें, ठीक है। तो ये है आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर S ब्लॉक एलिमेंट, जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर P ब्लॉक एलिमेंट, जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर D ब्लॉक एलिमेंट एंड जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ एक्सेप्शन एलिमेंट हमारे पास है उनका, और जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर किन के लिए, जो आपका एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल जिनमें उनके S ब्लॉक एलिमेंट्स का आता है, ठीक है। आप देखेंगे उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम, ठीक है। देखो अगर हमने किसका एल्कली मेटल्स जो हमारा पहला आता है यहाँ पे लिथियम, ठीक है, Li, ओके। इसका सिंबल होता है Li, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर जिसको हम दिस फॉर सिंबल, ठीक है, Z, एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है। लिथियम का 3 है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन नंबर लिखेंगे हम, तो वो क्या आएगा 1s 2s 1, ठीक है। क्योंकि पहली शेल हमारी क्या भरती है 2 इलेक्ट्रॉन S में, फिर 2s में 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 आएगा, ठीक है। ये आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। अगर ग्लोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन निकालें वो कैसे बनेगी, जैसे मैं अभी बोला आपको। अब देखो इससे पहले हीलियम ही है ना, हीलियम आपका 1s2, तो हीलियम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख के डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 2s1, ठीक है, ओके। उसके बाद लिथियम के बाद सोडियम आता है Na, एटॉमिक नंबर उसका क्या है Z से, जिसको हम डिनोट करते हैं, सोडियम का 11 है, ठीक है। अब 11 को अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन में लिखनी है 1s 2 2s 2 2p 6 3s1, ठीक है। अब देखो मुझे बैक साइड में बोलना भूल गया, यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होगा 1s2 2s2 यहाँ पे 3s2 क्यों नहीं, ठीक है। अब देखो 1s2 2s2 2p 6 फिर 3s1, ठीक है। अब यहाँ पे P ब्लॉक एलिमेंट पहले आता है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे होती है जो P सबशेल है, इसकी एनर्जी एज कम्पेयर टू 3s क्या होती है, थोड़ी सी लो होती है। दैट्स वाई इसको इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होता है, ठीक है, फिर उसके बाद 3s में, ओके। अब अगर इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इससे पहले जो स्टेबल आता है वो नियॉन आता है आपका, ठीक है। नियॉन, ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक आई नियॉन की 10 एटॉमिक नंबर, नोबल गैस है, एंड 3s1, ओके। नेक्स्ट जो है आपका पोटाशियम है, पोटाशियम का सिंबल आपका K है, एटॉमिक नंबर 19, ठीक है। अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2
3p6 एंड 4s1, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट रहेगा। अब यहाँ पे जो 2p और 3p पहले बीच में आए, 4s बाद में, एनर्जी बिकॉज ऑल ऑफ एनर्जी गैप, ठीक है, ओके। तो अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखना होगा तो वो कैसे आएगा, अर्गान है आपका यहाँ तक 18 एंड 4s1, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा रुबीडियम, जिसका सिंबल आपका है Rb, ठीक है, रुबीडियम, ठीक। उसका रहेगा आपका एटॉमिक नंबर ऑफ रुबीडियम 37, ओके, 37। अब इसका जब हम देखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे किसे, अब यहाँ पे जो जनरल कन्फ्यूजन मैंने पूरी लेती है, ठीक है, ये नहीं। अब देखो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं किसे, क्रिप्टॉन। जैसे कि आपका क्रिप्टॉन यहाँ पे है, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36 एंड उसके बाद जो लास्ट वाला इसका इलेक्ट्रॉन बनता है वो 5s1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका इसके बाद आएगा रुबीडियम के बाद सीजियम, क्या आएगा, सीजियम, ठीक है। सीजियम का है 55, ओके, सीजियम का एटॉमिक नंबर है 55। अब इसका भी हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपका आता है 54 पे आपका जीनॉन, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो जीनॉन 6s1। आप वैसे भी लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये भी कॉन्फ़िगरेशन बराबर परफेक्ट रहेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट में आपका आता है नेक्स्ट, ठीक है, फ्रांशियम, ठीक है, फ्रांशियम, ओके। फ्रांशियम का एटॉमिक नंबर 87, फ्रांशियम का एटॉमिक नंबर 87 आएगा। तो ये आपका आएगा रेंडॉन 86, रेंडॉन 86 7s1, ठीक है। तो ये आपका जनरल कन्फ्यूजन फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप आप, ठीक है, मैं होमवर्क रखूँगा, आपको खुद करोगे वो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन एक्सेप्शन में आती है, ठीक है, वो थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। देखो क्रोमियम, जैसे पहले आपका सबसे पहले क्रोमियम एक्सेप्शन आता है, Cr क्रोमियम, Z इज इक्वल टू 24, Z इज इक्वल टू 24, एटॉमिक नंबर उसका 24 है। अब देखो इसका जब हम कन्फ्यूजन लिखते हैं वो कुछ होता है, आपको पता, 1s 2s 2p 3s 4s, फिर 4s के बाद 3d आपका आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या रहती है, ठीक है। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, p में 6, s में 2, p में 6। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अब s में 2 और d में आपका यहाँ तक 18 आए ना, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 हों, लेकिन नहीं, d में जो फिल अप इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो d10 फुली फिल्ड स्टेबल, ठीक है। तो हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी d में कहाँ पे आती है, d में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आपका आता है कहाँ पे, D5 में, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या करता है, S में 1 इलेक्ट्रॉन और D में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे करता है, ओके। तो ये है आपका यहाँ पे एक्सेप्शन इन केस ऑफ क्रोमियम। या इसको हम डायरेक्ट भी कैसे लिख सकते हैं, अर्गान 4s1 3d5, ठीक है। ऐसे ही आपका एक और एक्सेप्शन कहाँ पे आता है, कॉपर के केस में, ठीक है, कॉपर Cu Z इज इक्वल टू 29, ठीक है। अब देखो वहाँ पे भी क्या रहता है, अर्गान से हम डायरेक्ट, मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन उसका अर्गान आपका 18, ठीक है। अब देखो वहाँ पे क्या होना चाहिए था, 3d9 और 4s होना चाहिए था 2, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या रहता है 3d10 और 4s1। क्यों, क्योंकि d में फुली फिल्ड स्टेबिलिटी 10 पे है और
वहाँ पे क्या करता है, एस से इलेक्ट्रॉन आपको शिफ्ट करवा के और मतलब आपका कॉपर डी में फुली फिल्ड स्टेबल होता है। वैसे ही यहाँ पे क्रोमियम भी एक्सेप्शन है, 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन नहीं आता क्या है 3d5 4s1 बिकॉज हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, ओके। और ये था आपका थोड़ा सा ओवरव्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।